गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी की बुक का लेसन नंबर 6 हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ एक लेख पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय गान आदि है, उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। और हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ठीक है। राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान आप सब स्कूल में बोलते हैं। ठीक है। बाघ अद्भुत रंगों वाला एक अत्यंत शक्तिशाली पशु है। इसकी दहाड़ती आवाज़ से पूरा जंगल थर्रा उठता है। भारत सरकार ने शक्ति के प्रतीक के रूप में ही बाघ को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया है। किसके रूप में? शक्ति के प्रतीक के रूप में। बाघ देखने में बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत होता है। इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। इसका रंग कैसा रंग होता है? हल्का पीला व भूरा, जिस पर की काली धारियाँ होती है। अपने ताकतवर शरीर के अलावा बाघ अपनी धारियों से भी पहचाना जाता है। ये जो धारियाँ आपको दिख रही हैं, इनसे बाघ को पहचाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बाघ बिल्ली के परिवार से संबंध रखता है? तभी तो यह एक बड़ी बिल्ली की तरह दिखाई देता है। किसके परिवार से? बिल्ली के परिवार से संबंध रखता है। बच्चों, जिस प्रकार आप अपनी माता से कई प्रकार के कार्य करने की कला सीखते हैं, उसी प्रकार बाघ के बच्चे भी शिकार करने की कला अपनी माँ से सीखते हैं। क्या सीखते हैं बाघ के बच्चे अपनी माँ से? शिकार करने की कला। ये लगभग 2.5 वर्ष की आयु में शिकार करना आरंभ कर देते हैं। बाघ की देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, यानी कि बहुत तेज होती है। इस कारण ये अपने शिकार को आसानी से पहचान लेता है। इसके दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, यानी कि ये बहुत तेज दौड़ता है। परंतु इसका शरीर जो है वो भारी होता है, इसलिए ये जल्दी थक जाता है। इसीलिए यह अपने शिकार के पीछे ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। शिकार के लिए हर बाघ का अपना ही निश्चित क्षेत्र होता है। यह मुख्य रूप से चीतल, जंगली सूअर और कभी कभी गौर के बच्चों का भी शिकार करता है। बाघ स्वभाव से शर्मीला होता है, इसलिए यह अधिकतर अकेला रहना पसंद करता है। इसकी आयु कितनी होती है? 18 से 20 वर्ष। बाघ में मुख्य रूप से 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या काफ़ी कम है। इसी कारण ये अधिकतर किसी सर्कस या चिड़ियाघरों में देखने को मिलते हैं। हमारे देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए बाघ परियोजना आरंभ की गई है। इसके अनुसार बाघ के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारा देश शक्तिशाली और मजबूत है, यही दर्शाने के लिए बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। यानी कि बाघ जो है शक्तिशाली बताया गया है और यही दर्शाया गया कि हमारा जो देश है वो भी शक्तिशाली है और बाघ की तरह ही मजबूत है। यही दर्शाने के लिए बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। यह भारत की शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भारत की शक्ति का प्रतीक है। अब इसके बाद इस लेसन के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले लिखा है अद्भुत। अद्भुत मतलब अनोखा। उसके बाद लिखा है शक्तिशाली। शक्तिशाली मतलब ताकतवर, प्रतीक, निशान, क्षमता, योग्यता, रफ्तार, गति, परियोजना, बड़ी योजना या बड़ा उपाय, पाबंदी लगाना, रोक लगाना, अत्यंत, बहुत, थर्राना, कांपना, कार्य, काम, तीव्र, तेज, प्रजातियां, जातियों की किस्में या प्रकार, आरंभ, शुरू, दर्शाना, दिखाना। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बाघ कैसा पशु है? कैसा पशु है बाघ? मैंने आपको बताया बाघ अद्भुत रंगों वाला अत्यंत शक्तिशाली पशु है। बाघ को कैसे पहचाना जा सकता है? बाघ को अपनी धारियों से भी पहचाना जा सकता है। बाघ के बच्चे अपनी माँ से क्या सीखते हैं? बाघ के बच्चे अपनी माँ से शिकार करना सीखते हैं या शिकार करने की कला सीखते हैं। बाघ दौड़ते समय जल्दी क्यों थक जाता है? क्यों थक जाता है? शरीर भारी होने के कारण बाघ दौड़ते समय जल्दी थक जाता है। ठीक है। अब आप इस लेसन को दोबारा पढ़िए और ये सभी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लीजिए।